हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए आपको एक बहुत रिस्की ओपनिंग खेलनी होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसका रिप्लाई कैसे करना है। इसलिए आप इसे खेलकर अपने अपोनेंट को शॉक कर सकते हो और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस भी है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गेम शुरू करना है विद पॉन टू G4 चलकर। इस ओपनिंग को ब्रॉब्स अटैक कहते हैं। ज्यादातर लोग इस मूव को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एक अनकन्वेंशनल ओपनिंग है और ज्यादातर समय आप देखोगे कि लोग इसके रिप्लाई में पॉन टू D5 चलते हैं। अब हमारे पॉन पर अटैक हो रहा है, लेकिन आप उसे डिफेंड नहीं करोगे, उसकी जगह आप बिशप टू G2 चलोगे। अब क्योंकि उसको फ्री में एक पॉन मिल रहा है तो वो उसे कैप्चर जरूर करेगा। फिर आप चलोगे पॉन टू C4। यहाँ पर आप उसे एक और पॉन ऑफर कर रहे हो। अगर वो लालच में आकर इसे कैप्चर कर लेता है तो आप बिशप से उसके पॉन को कैप्चर करके उसके रूक पर अटैक करोगे। जब वो नाइट को मूव करेगा आपको उसका रूक कैप्चर कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब वो इसे रिकैप्चर करता है तो आपके रूक पर भी अटैक होगा, लेकिन आप सिंपली अपने पॉन को आगे बढ़ाकर अटैक को ब्लॉक कर दोगे और उसके बिशप पर अटैक भी करोगे। जैसे ही वो उसको सेव करेगा आपको क्वीन टू A4 चलना है। अब उसके पॉन पर तो अटैक हो ही रहा है और साथ ही उसका नाइट भी पिन हो चुका है। इस गेम में आप ऑलरेडी एक्सचेंज अप हो और ये गेम आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और मान लेते हैं कि आपका अपोनेंट समझदार है और वो पॉन कैप्चर नहीं करता है, उसकी जगह वो अपने पॉन को डिफेंड करता है। यहाँ पर वो इसे 3 तरह से डिफेंड कर सकता है, जिसे हम 3 डिफरेंट वेरिएशन में कवर करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो इसे पॉन टू C6 चलकर डिफेंड करता है। उस केस में आपको क्वीन टू B3 चलना है। ये मूव बहुत ही जरूरी है, इसको आप नेक्स्ट वेरिएशन में भी देखोगे। इस मूव से आप उसके इस पॉन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, साथ ही उसके B7 के पॉन पर अटैक भी कर रहे हो। अगर वो उसे बचाने के लिए उसे पुश करता है तो आप उसके D5 के पॉन को कैप्चर कर लोगे और पॉन्स एक्सचेंज करने के बाद उसका रूक ट्रैप हो जाएगा। अगर वो क्वीन एक्सचेंज भी कर लेता है उसके बाद भी उसका रूक ट्रैप ही रहेगा, जिसके बाद आप उसको कैप्चर कर लोगे और यहाँ पर आपके पास एक एक्स्ट्रा रूक है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है और इस गेम को आप आसानी से विन में कन्वर्ट कर सकते हो। उस पोजीशन में मान लेते हैं कि वो पॉन टू C6 की जगह E6 चलकर अपने पॉन को डिफेंड करता है। उस केस में आप क्वीन टू B3 चलकर उसके पॉन पर प्रेशर क्रिएट करोगे और अगर वो पॉन को आगे बढ़ाता है तो आप उसके D5 के पॉन को मार दोगे, लेकिन पॉन्स एक्सचेंज हो जाने के बाद इस बार आपको अपनी क्वीन की जगह अपने बिशप से उसे कैप्चर करना है। अब आप उसके रूक के साथ साथ उसके इस पॉन पर भी अटैक कर रहे हो। अगर वो अपने पॉन को आगे बढ़ाकर रूक को सेव करने की कोशिश करेगा तब आप उसके पॉन को कैप्चर करके उसे चेक दोगे। फिर वो अपने किंग को सेव करेगा, जिसके बाद आप उसके नाइट को फ्री में कैप्चर कर लोगे। वो उसको रिकैप्चर भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो हमारी क्वीन से प्रोटेक्टेड है। यहाँ से आप इस गेम को आसानी से विन में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा नाइट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पॉन भी है। अब उस पोजीशन में हम देखते हैं 3rd वेरिएशन को। मान लेते हैं कि वो इस केस में ना तो C6 चलता है और ना ही E6, उसकी जगह वो अपने पॉन को अपने नाइट से डिफेंड करता है। उस केस में आप अपनी क्वीन को फिर से बाहर निकालकर उसके पॉन पर डबल अटैक करोगे, पर अब वो अपने इस पॉन को आगे बढ़ाकर अपने पॉन को डबल प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग करते हैं, ताकि वो गलती आप ना करो। इस पोजीशन में B7 पॉन एक पॉइजन पॉन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है और वो इस पॉन को कैप्चर कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा मूव चला है, रूक पर भी अटैक है और साथ ही पॉन पर भी, और जैसे ही ब्लैक अपने नाइट को मूव करके अपने रूक को डिफेंड करता है वो इस पॉन को मार देते हैं और पॉन एक्सचेंज होने के बाद लोगों को लगता है कि इस पॉन पर ऑलरेडी डबल अटैक है, तो वो इस पर और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और अपने नाइट को C3 पर चलते हैं। पर अब व्हाइट ऑलरेडी ब्लैक के ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव में वो चलेगा नाइट टू C5 और अब क्वीन के पास बचने के लिए सिर्फ 3 मूव्स बचे हैं। अगर आप क्वीन टू C6 चलोगे तो ब्लैक बिशप टू D7 चलेगा। अब क्वीन के पास कोई मूव ही नहीं बचा है और वो ट्रैप हो चुकी है। और उस पोजीशन में अगर आप क्वीन टू B5 चलते हो तो जब वो अपने पॉन को आगे बढ़ाएगा तब आपकी क्वीन के पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, जो है पॉन को कैप्चर करना, जिसके बाद फिर से बिशप से क्वीन ट्रैप हो रही है। अब फाइनली अगर आप सोचो कि क्वीन टू B4 चलकर आप अपनी क्वीन को सेव कर सकते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट मूव में वो नाइट टू D3 चलेगा। अब वो आपको चेक तो दे ही रहा है,
साथ ही आपकी क्वीन पर डिस्कवर अटैक भी कर रहा है। क्योंकि आप चेक में हो तो आपको उसका नाइट मारना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो आपकी क्वीन को कैप्चर कर लेगा। इसीलिए दोस्तों, उस पोजीशन में अगर आपको अपनी क्वीन प्यारी है तो आपको उस पॉन को कैप्चर नहीं करना है, उसकी जगह आपको उसके D5 के पॉन को कैप्चर करना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होगा तो वो अपने पॉन से उसे रिकैप्चर करेगा, लेकिन अगर वो अपने नाइट से कैप्चर करता है तो आप अपनी क्वीन से उसे चेक दोगे और उसके बिशप को फॉक कर दोगे। वो अपने नाइट से चेक ब्लॉक करेगा तो आप उसके बिशप को उठा लोगे और इस गेम को बड़े आराम से जीत जाओगे। क्योंकि दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इसीलिए आपके लिए है एक बोनस वेरिएशन। तो इस पोजीशन में आप सोच रहे होंगे कि जरूरी थोड़ी है कि वो आपके पॉन को कैप्चर ही करे, उसकी जगह वो E5 चलकर सेंटर कंट्रोल भी तो कर सकता है। तो दोस्तों, उस पोजीशन में आप अपने पॉन को एक बार और पुश करके उसे लालच दोगे। अगर इस बार वो इसको कैप्चर कर लेता है तो आप भी उसका पॉन कैप्चर कर लोगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने नाइट से आपके बिशप पर अटैक करते हैं, पर आप उसे इग्नोर करके उल्टा अपने नाइट से उसकी क्वीन पर अटैक करोगे। अगर वो क्वीन टू G2 चलकर आपके रूप पर अटैक करता है तो आपके पास एक किलर मूव है। आप अपने बिशप से उसके पॉन को कैप्चर करके उसको चेक दोगे। इससे आप अपने बिशप को सैक्रिफाइस कर रहे हो। जैसे ही वो आपके बिशप को मारेगा, आपको उसकी क्वीन पर अटैक करना है। अब अपनी क्वीन को बचाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, जो कि है क्वीन टू H3। नेक्स्ट मूव को देखकर उसको डेफिनेटली शॉक लगने वाला है, क्योंकि आप नाइट टू G5 चलकर उसके किंग और क्वीन दोनों को फॉक कर दोगे, जिसके बाद आप आसानी से उसकी क्वीन को कैप्चर कर लोगे और ये गेम जीतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था ग्रॉब्स अटैक। आपको ये चेस ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।